पूरे आलम इस्लाम में और ख़ास तौर पे मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों में एक बात बहुत ज़बान ज़दे आम है। हम कदम कदम पे कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। कभी आप गौर करें ठंडे दिल से, कमज़ोर आदमी ताकतवर के ख़िलाफ़ साजिश करता है। जो वैसे ही रांदा दरगाह हो उसके ख़िलाफ़ किसी ने क्या साजिश करनी है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने ड्राइवर के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दें, मैं अपने किसी गार्ड के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दूँ, अपने बावर्ची के ख़िलाफ़, अपने मालियों के ख़िलाफ़ मैं साजिश शुरू कर दूँ। क्या फजूल बात है। मतलब कमज़ोर ताकतवर के ख़िलाफ़, ये हम अंग्रेज़ों के बारे में भी कहते हैं, मैंने पहले तफसीलात बयान की, मैं आइंदा करूँगा। लाखों मुरब्बा मील और इतना सा जजीरा वो आके काबज़ हो गए। मुद्दतों उन्होंने आप पे हुकूमत की, हम पे हुकूमत की, ठीक है, अच्छा फिर दे भी बहुत कुछ गए। अगर गोरा ना आता तो इस पूरे बड़े सगीर में आज भी रेलवे लाइन ना होती, ये इरिगेशन सिस्टम ना होता। उन्होंने आके मेडिकल कॉलेजेस दिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ दी, हत्ता के जो लोकल तिब्बी उलूम थे उनको भी रेगुलराइज किया, बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया, तिब्बिया कॉलेज दिल्ली वगैरह का। सो ये एक शिकस्त खुर्दा जहन की निशानी है। अच्छा, दूसरी बात, इसका एक और पहलू देखते हैं कि जी वो साजिश कर रहे हैं। भाई आप अगर किसी के दोस्त हो तो कहो कि उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, अगर आप उसको पसंद नहीं करते वो साजिश कर रहा है। अच्छा, स्ट्रेटजी अच्छी बनाने के लिए, साजिश करने के लिए जहानत की ज़रूरत है, आप भी कर लो। फजूल बात है। हम इस काबिल नहीं सदियों से मुसलमान के इनके खिलाफ क्या साजिश करनी है, अपने लिए खुद ही माशाल्लाह बहुत काफ़ी है। मुद्दों तो ही ढंग का इन्होंने को बड़ा आदमी सही मानों में पैदा किया नहीं। मैं बड़ा आदमी समझता हूँ जो लोग डिस्कवरीज करते हैं, ईजादात करते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं, वो बड़े हैं। ये हम जैसे लोग जो है ना, वो शायद वो खिलाड़ी वगैरह ये क्या होते हैं, ये दे आर जोकर्स, ये एंटरटेनर्स हैं। और ये भी मैं बाद में अर्ज़ करूँगा कि ये असल में साजिश अगर है तो वो है क्या। हमारे ख़िलाफ़ साजिश इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे पल्ले क्या है। जैसे पहले अर्ज़ किया, मैं अपने चौकीदार के खिलाफ साजिश, व्हाट नॉनसेंस। वो करनी होती है कि भी आप बराह रास्त नहीं निपट सकते किसी बंदे के साथ, वो आपके बराबर का है या आपसे ताकतवर है, तो आप को करोगे जी कोई इस तरह की कोई हरकत। वो जिसके पल्ले ही कुछ नहीं, उनके कर्ज़ों पे पल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हकारत से सऊदी अरेबिया से 1 पॉइंट कितने बिलियंस के सरेआम गिफ्ट लेने के 2, 2.5, 3 महीने के बाद उसने कहा था इनकी औकात क्या है, क्या कि जी हमारे बगैर ये चंद हफ्ते जिंदा नहीं रह सकते। अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ बगलें बजा रहे हैं, जीत गए, जीत नहीं गए। उन्होंने कहा मैं 1 करोड़ बंदा मारना नहीं चाहता। प्रॉब्लम्स हैं और टाइप के, ये नहीं कि मसला वो हमवार करके रखते हैं ये सारे पहाड़ अगर वो चाहें तो। सो एक तो ये दिमाग से निकाल दें कि हमारे खिलाफ को साजिश, हम साजिश के भी काबिल नहीं रह गए। आप अपने मुल्क में देख लो, मैं अक्सर कहता हूं कि हम वो बदनसीब लोग हैं जो एक गली में इकट्ठे नहीं, वर्टिकली हॉरिज़ॉन्टली डिवाइडेड लोग हैं, तबकात में तकसीम, ज़बान मेरी ये, फलां की ज़ात बरादरी ये, फ़िरका ये बात है। वो खुदा का खौफ करें। जो लोग एक गली में इकट्ठे नहीं, उनके अंदर शरह खानगी शर्मनाक है। अल्लाह पाक ने दौलत के अंबार दे दिए अरबों को, क्या बनाया, बुर्जुल अरब, क्या है ये, ठीक है, कुछ पल्ले नहीं है। सो हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट था, उससे पहले मैंने अपने प्रोग्राम मेरे मुताबिक में ये बात की थी 2-3 हफ्ते पहले कि जो बंदा स्पेस पे पहले काबज़ हो गया वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा और पूरी दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगी उसके आगे चूं कर सके। उसकी वजह है, आप जितने भी मर्जी बड़ा लश्कर लेके ले जाओ, एक बंदा केटू की चोटी पे बैठा है, उसका क्या बिगाड़ लोगे आप। सो जो स्पेस, हाँ रब्बुल आलमीन तो फिर जो चाहे कर सकता है, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसानों की तो औकात ही कोई नहीं रहती। कोई बंदा अगर कमांड और कंट्रोल स्पेस पे, अच्छा सो ये तो प्लीज़ उसको स्नप करें, उसको समझाएं प्यार से, जैसे भी समझा सकें। तुम्हारे खिलाफ क्या किसी ने साजिश करनी, ये इजराइल साजिश कर रहा तो फलाना साजिश कर रहा, कि मेरे लिए भी खैर हो, आपके लिए भी खैर हो, दाएं भी बाएं भी, आगे भी पीछे भी, ऊपर भी नीचे भी, ये सारा
पूरी दुनिया के लिए बंदा खैर मांगता है, अपना मुल्क बाहर है टॉप प्रायोरिटी, लेकिन वो जो ये कमिट करने को तैयार नहीं, उनकी तौबा की मतलब फिर तौबा इज्तिमाई है ना। मेरे जैसे बदजात का भी भला हो जाएगा बीच में, मैं तो तौबा कर ही नहीं रहा, और जो कर रहा है वो भी अब तक के गुनाहों पे कर रहा है, वो आइंदा के लिए वो कुछ कमिट करने को तैयार नहीं है। उसका सर्वाइवल है, उसके डीएनए में घुस गया है, उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार है। कुछ ऐसे कामों पे जो रब्बुल आलमीन को और हमारे आका को शदीद नापसंद। फरमाया जो कम तोलता है हम में से नहीं है, झूठ बोलता है हम में से नहीं है, मिलावट करता है हम में से नहीं है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। हम तो अजीब मुल्क हैं। ये 2 दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे थे, अखबारों में सुर्खियां छपी हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तोप चलाई, क्या 1.5% के करीब या जितना, शरह सूद में कमी। वो सदके जाऊं तुम्हारे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक मुल्क जिसके बारे में ख्वाब देखे जा रहे हैं कि रियासत मदीना का अक्स होगा, वहाँ जश्न किस बात पे मनाया जा रहा है, खबर क्या है, न्यूज़ आइटम पे गौर करें, शरह सूद में कमी। ये तुम कर ही नहीं सकते, सूद का खात्मा तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं, इस ग्लोबल विलेज में मुमकिन ही नहीं। माली निज़ाम से लेके दीगर निज़ामों तक जो कौमें वज़ा करेंगी वही डिक्टेट करेंगी, वही लीड करेंगी, वही इम्पोज करेंगी, तुम पे मसल्लत कर दिया जाएगा। अब आप तो कहो ना जाके आए हैं, मैं क्योंकि हमारे दीन में तो बहुत मकरू, बहुत काबिल नफरत चीज़ है जी सूद। कह के देखो, कर सकते हैं आप। ये अनअचीवेबल टारगेट्स हैं हमारी नालायकियों की वजह से। रह गई दुआ, मैं कह रहा हूँ तो तौबा से लेके दुआ तक गुज़श्ता कितनी सदियों से हर रोज़ करोड़ों तौबाएं और करोड़ों दुआएं, नतीजा खेस क्यों नहीं हो रही? इस पे गौर का वक्त है, इस पे गौर की ज़रूरत है। कोई खफा है हमसे, कोई नाराज़ है हमसे, और वो कोई कौन है? जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। दुआ मसलन मैं इसके लिए कोई मेरिट दरकार है या नहीं ज़िंदगी में? मसलन मैं मुसलमान हूँ लेकिन बदकार हूँ, एक गैर मुस्लिम बेवा की जायदाद पे मैंने कब्ज़ा किया है, ठीक? दुनियावी अदालतों का तो मुझे नहीं पता। मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो हूँ, वो पंजगाना नमाज भी, लेकिन कब्ज़ा मैंने किसी मस्कीन की, गरीब की, बेवा की ज़मीन पे किया है। उसने केस कर दिया मुझ पे आखिरी अदालत में, उधर, इधर को छोड़ो उधर। मैं मुसल्ले पे भी बैठा हूँ, मैंने हज भी किया हुआ है, मैंने उम्रे भी किए हुए हैं, मैं मुसलमान भी हूँ और मुसल्ले पे भी बैठा हूँ और दुआ भी मांग रहा हूँ कि तेरी अदालत में अल्लाह पाक, तेरे हुजूर, तेरी अदालत में मेरे ख़िलाफ़ एक मुकदमा, मेरी दुआ कबूल फरमा। अब वो जो मुनसिफ़ों का मुनसिफ़ है वो उस गैर मुस्लिम बेवा की सुनेगा कि मेरी दुआ सुनेगा? हमने लफ्ज़ों के साथ एक अजीब व गरीब रवैया है, सोचे समझे बग़ैर। गैर मशरूत कोई शय नहीं है कुरायर्स पे। माँ बाप की मोहब्बत तो छोड़ें, रब्बुल आलमीन 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उसने भी जहन्नुमियों के लिए जहन्नुम बनाई हुई है। तवक्कल की डेफिनेशन करते, तवक्कल, हाँ भाई तवक्कल इतना तुम्हें है, मीनार पाकिस्तान पे
जाओ ज़रा बगैर पैराशूट के छलांग मारो, हम भी देखते हैं तुम्हारा तवक्कुल। मदीना में एक सहाबी को हुजूर ने देखा और कहा कि गए काम पे, आज काम पे नहीं गया? कहीं गया तो मुझे एक काम था, ज़रा मैं इधर आ गया हूँ, तो कि तुम्हारा बाल मवेशी भेड़ बकरी कहाँ? तो उन्होंने कहा कि हुजूर वो अल्लाह के तवक्कुल। फरमाया वहाँ भेड़िए भी अल्लाह के तवक्कुल। और लफ्ज़ों का कुछ थोड़ा कोई हुर्मत। मैं मुसलसल कई दिनों से डिफरेंट चैनल्स में बड़े बड़े फन्ने खान बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं शरीयत शरीयत शरीयत। मैं अब तक ये सोच रहा हूँ कि इनमें से है कोई माँ का लाल जो मुझे शरीयत का मतलब समझाए। इस लफ्ज़ का ओरिजिन क्या है? अरब इस्लाम की आमद से पहले इसको किन मानों में इस्तेमाल करते थे और ये किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब बयान कोई माशाल्लाह बड़े से बड़ा आलम बैठा है, वो करें 5, 7, 10 बंदे बैठो चैनलों पे, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शरीयत का लफ्ज़ जब बयान, इसका एंटोनिम है, शरिया लफ्ज़ है, इसका एंटोनिम है करीहा, इसका उलट। और इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? मज़ा आ जाएगा। कोई बयान तो करे, लोग कहेंगे वो ये मतलब है, और तुम लोग खड़े कहाँ हो और कर क्या रहे हो?